वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं थर्सडे के लिए, क्योंकि वेनसडे मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे, सीधा थर्सडे के दिन ओपन होगा। और थर्सडे क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल सकती है, क्योंकि लगभग हम देख रहे हैं एक्सपायरी से पहले ये 2-3 दिनों का मूव अगर देखोगे आप, साइडवेज जैसा ये बिहेवियर मार्केट में रहा है, तो एक अच्छा मूव भी हमें मिल सकता है। तो किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले देख भी लेते हैं कि ट्यूसडे के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, इस दिन के लिए अब देखिए बहुत सिंपल था। मैंने इस दिन आपको थोड़ा जल्दी वीडियो दिया था और आपको बताया भी था कि सपोर्ट के बेस पे ट्रेड बनेगा। अगर सपोर्ट 22,560 या कुछ सपोर्ट हमारे लेवल थे, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट वीक रहेगा, हम सेलिंग करेंगे। इसके ऊपर देता है तो थोड़ा बुलिशनेस रह सकती है। और क्लोजिंग कहाँ मिली थी हमें मंडे की, इसके नीचे मिली थी हमारे सपोर्ट के। तो क्लियर मैंने आपको बताया था, अगर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट डे कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट ऊपर भी जाए तो हम बाइंग नहीं कर सकते, मार्केट अल्टीमेटली नीचे आने की कोशिश करेगा। और हमें वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट था और मैंने पर्सनली कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। मुझे निफ्टी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेटअप था, मैं आपको दिखाता भी हूँ कौन सा सेटअप था। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, एक 1 आवर चार्ट पे देखिए, ये 1 आवर चार्ट है। यहाँ पे मैं एक आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, क्या दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था और आज इसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ है, राइट। कल की भी क्लोजिंग इसके नीचे ही थी, आज भी इसके नीचे ओपन हुआ, इसका मतलब सेलिंग जोन में था। उसके बाद एक 15 मिनट चार्ट पे मुझे ब्रेकडाउन दिखाई दिया। देखिए 15 मिनट चार्ट पे अगर दिखा हुआ आपको तो ये ब्रेकडाउन था। और 5 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड प्लान कहा किया। देखिए बहुत सिंपल था, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 1 आवर चार्ट पे भी एक ब्रेकडाउन मिल गया है, 15 मिनट चार्ट पे भी आज मॉर्निंग में एक ब्रेकडाउन मिला और रीटेस्ट भी मिला यहाँ पे। और रीटेस्ट जैसे ही क्या उस नेक्स्ट कैंडल में मैंने ट्रेड प्लान किया। देखिए मार्केट ने आज मॉर्निंग में ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई यहीं पे मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। अब इसके बाद मार्केट नीचे भी आया, लगभग थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट भी दिखाया अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज होने लगा। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी भी साइडवेज था इस टाइम। अगर मार्केट में इतना अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट किया सब कुछ, तो ये कैंडल्स के साथ मार्केट 48,000 तक यहाँ पे, मतलब 48,000 के लिए निकल जाना चाहिए था, लेकिन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में भी बता दिया था, लिया तो भी बताया यहाँ पे कि कहाँ लिया। और उसके बाद क्लियर जब यहाँ था तो मैंने क्लियर मेंशन भी कर दिया था कि कॉस्ट पे मेरा एसएल आ गया है, क्योंकि मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेके आया मेरा। मैंने जैसे ही कॉस्ट पे क्यों यहाँ पे लेके आया मैं स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से होल्ड कर रहा था इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज, अगर साइडवेज होता तो मुझे प्रीमियम यहाँ पे धीरे धीरे डीके होता हुआ दिखता और मेरा वैसे ही लॉस होता। अगर देखिए ना, अगर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ होना चाहिए इस ट्रेड का, यहाँ पे अगर एंट्री लेते भी है तो स्विंग हाई स्टॉप लॉस मान लो इस जो ये कैंडल है शूटिंग स्टार, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर नीचे के टारगेट्स। अगर उसके हिसाब से देखा जाए अभी भी मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस नहीं लिया है, आप देखोगे ना यहाँ स्टॉप लॉस है। मार्केट ने पूरे दिन भर टाइम स्पेंड किया लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लिया। बट मैंने क्यों निकाल दिया, अगर मैं यहाँ पे ये चार्ट देखते रहता तो प्रीमियम इतना ज़्यादा धीरे धीरे नीचे गया है ना, और ऑप्शन बायर इतने ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके होता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर मैं दिन भर आज बैठा रहता ना तो मेरा तो वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे साइडवेज था, जब मार्केट प्रीमियम डीके होने लगा तभी मैं निकल गया। और ये बहुत अच्छी यहाँ पे आज के दिन डिसीजन था मेरा यहाँ निकलना, ठीक है। और ऑप्शन अगर सेल मैं करता तो ज़रूर फिर होल्ड करता, क्योंकि मार्केट साइडवेज भी होता तो मेरा ही प्रॉफिट होता, क्योंकि डीके होता प्रीमियम तो ऑप्शन सेलर्स को क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो ऑप्शन बायर का ये था यहाँ पे। स्टॉप लॉस तो नहीं गया है, मैं यहाँ पे कॉस्ट पे निकल गया, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, दिक्कत दे रहा है हमें यहाँ पे कुछ दिनों से। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। निफ्टी का चार्ट देख लेते सबसे पहले। निफ्टी पे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे तो पता है क्या हुआ है क्या नहीं है, बहुत सिंपल। ये जो ट्रेंड लाइन एक हमें मिल रही थी बहुत दिनों से, हमने इसको यहाँ पे मार्क करके रखा था, उसके नीचे हमें फाइनली क्लोजिंग देना यहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया है। तो हम सेलिंग जोन में है, बहुत सिंपली दिख रहा है कि सेलिंग जोन में। अब करना क्या है, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं, सेलिंग जोन में है। अब लगभग मार्केट नए, क्योंकि अब जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो गई, सेलिंग जोन में मार्केट नए सपोर्ट टेस्ट करने जाएगा ज़रूर, लेकिन क्या सीधे सीधे जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सेलिंग ट्राई हुई, यहाँ पे भी सेलिंग ट्राई हुई, यहाँ पे
यहाँ पे सेलिंग ट्राई हुई लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर मान लो मुझे मार्केट को नीचे, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर नीचे लेके भी जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करनी पड़ेगी। मैं सेल करूंगा कुछ क्वांटिटी, तो कोई बायर भी चाहिए ना बाय करने के लिए। लेकिन बायर्स यहाँ क्यों इंटरेस्टेड हो गया कंटिन्यू गिरती हुई मार्केट में, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे क्या करे, एक ब्रेकआउट जैसा क्रिएट करे, क्योंकि ब्रेकआउट क्रिएट करेगा, लालच देगा लोगों को, और यहाँ पे लोगों को लगेगा कि हाँ अब होगा, मार्केट रिवर्स होगा, और लोग यहाँ बाइंग जैसे ही करेंगे कहीं ना कहीं से फेल करके ब्रेकआउट बहुत तेजी से गिरेगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा इसके लिए भी आप रेडी रहना। अगर मान लो कल यहाँ पे थर्सडे के दिन यही कहीं ओपन होता है और इस तरीके से अगर एक हाथ ब्रेकआउट बनाता है, ठीक है, ब्रेकआउट बनाता है, तो इस ब्रेकआउट पे तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे मार्केट फिर होल्ड करके कहीं से वापस से जो ब्रेकडाउन बनाएगा, तब यहाँ पे मैं पुट साइड का, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, यहाँ पे डाउन साइड का। और फिर नीचे जब आएगा तो मेरे टारगेट यहाँ पे हो गए 22,380 का एक टारगेट होगा, ठीक है। 22,000 का फिर सीधा सीधा टारगेट आ रहा है 21,850, हमारे टारगेट्स है, बहुत बड़े टारगेट मैं बता रहा हूँ। एक दिन में आएंगे नहीं आएंगे इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जितना होगा उसके हिसाब से 1:3 1:4 तो टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा। अब एक चीज़ हो सकती है, मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करे या गैप अप भी ओपन हो और फिर सस्टेन भी कर जाए, सस्टेन करके अगेन फ्रेश ब्रेकआउट भी दे, तो फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर लेवल को ट्रेड सस्टेन करे। क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आया और फिर वहीं से फेल हुआ। अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे आना है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैप करेगा। बहुत ज़्यादा लोग कब ट्रैप हो गए, जब मार्केट ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, अगेन नए ब्रेकआउट दिखाएगा, लोगों को लगेगा हाँ स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप देखना अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, सस्टेन कर रहा है, अगेन नए ब्रेकआउट्स बना रहा है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। आपका अगर एनालिसिस कुछ होगा, ट्राई कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी में अपसाइड जा सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे मूव मिलेंगे और फिर ये कहीं ना कहीं से होल्ड करके गिरेगा। तो वो जो वीकनेस है, मुझे अगर थर्सडे नहीं दिखते तो मैं फिर अवॉइड कर दूंगा। छोटे मोटे अगर बाइंग के ट्रेड लिए तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर वो फ्राइडे के दिन गिरे या फिर मंडे के दिन गिरे, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट अब इन लेवल्स पे आके लोगों को यहाँ पे बहुत बढ़िया फंसा सकता है और फिर गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। अगर मान लो कि कहीं पे भी ओपन हो और फिर नीचे की लेवल्स पे ही ट्रेड करने लगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। वैसे भी यहाँ पे जो सपोर्ट था वो तो ब्रेक हो चुका है हमारा, 22,560 का सेलिंग जोन में क्लोजिंग मिल चुकी है। अब वो नीचे की लेवल पे ही ट्रेड करेगा और कोई ब्रेकडाउन वगैरह बनाता है या फिर कोई ब्रेकआउट जैसा दिखाता है और फेल हो जाता है, तो ऐसे में फिर डाउन साइड ही जा सकते हैं। क्योंकि सिंपल है, सेलिंग जोन है मतलब सेलिंग ट्रेंड है, सेलिंग ट्रेंड है मतलब सिंपल सेल करो, मतलब डाउन साइड के ट्रेड लो और खुश रहो, क्योंकि वही आपको प्रॉफिट बना के देंगे। अप साइड के लोगे तो ज़्यादातर वो स्टॉप लॉसेस लेंगे और ये टारगेट्स होंगे हमारे, ठीक है। और गैप डाउन करके नीचे वगैरह भी आता है तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं से वो ब्रेक डाउन देके सपोर्ट्स को टेस्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। एक बार सपोर्ट पे आए तो फिर हो सकता है थोड़े बहुत बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिले, ठीक है। तो निफ्टी का ये एनालिसिस होगा। देखिए एक्सपायरी का दिन है, अब ये 2 दिन कंटिन्यू साइडवेज था, हो सकता है एक्सपायरी के दिन भी साइडवेज हो, तो काम क्या है हमारा यहाँ पे, हम कर क्या सकते हैं, हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट को रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, हम ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिस्टम क्लोज कर दो। ज्यादा अगर मार्केट से लड़ोगे तो पूरा कैपिटल भी खत्म कर देगा मार्केट। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ साइडवेज है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कुछ दिन हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये ऐसा चल रहा है तब तक होगा, जब चलने लगेगा मार्केट डेली आपको यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट देगा, 1:4 1:5, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे आप सिस्टम क्लोज करना सीखो, थोड़ा कैपिटल मत गवाना, ओके। ये लेवल्स मार्क करके रखना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का अगर दिखाऊँ आपको, बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया 1 आवर चार्ट पे भी बता दिया था कि बैंक निफ्टी ने ऐसा एक ब्रेकआउट दे दिया है ना, और एक नया ब्रेकआउट भी दे दिया है 15 मिनट चार्ट पे, ये भी दिखेगा आपको कि यहाँ एक ऐसा ब्रेकआउट भी दे दिया है और उसका रिटेस्ट भी किया था जिसपे हमने आज ट्रेड प्लान किया था। अब बैंक निफ्टी का क्या है कि बैंक निफ्टी भी सेलिंग जोन में है, बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी भी सेलिंग जोन में, वो धीरे धीरे नीचे ही आने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे हम कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर यही कहीं ओपन होता है, ऐसा कोई ऐसा भी यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट जैसा दिखाता है और ब्रेकआउट फेल होता है, तो बैंक निफ्टी में भी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लो नीचे के लेवल पे ही ओपन हुआ और होल्ड वगैरह करके फिर नीचे की वीकनेस दिखाता है, ब्रेकडाउन दिखाता है, डाउन साइड जाएंगे। फिर नीचे है ना सपोर्ट कहाँ पे, देखिए 48,330 का एक सपोर्ट है,
फिर 48,100 का है और 47,960 ये सपोर्ट्स लेवल है। धीरे धीरे मार्केट इनको टेस्ट करने आएगा। लेकिन ध्यान रखना कब तक पुट ले सकते हैं, देखिए जब तक ये वीकनेस दिखाएगा, फेलियर दिखाएगा तब तक। अगर मार्केट किसी केस में मान लो यहाँ पे ऊपर वगैरह ओपन हुआ और सस्टेन करने लगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है, रिटेस्ट किया है, अगेन रिटेस्ट इस लेवल के आसपास जा सकता है, यहाँ से ब्रेकडाउन दे सकता है तो गिरेगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर भी चला गया, क्योंकि देखिए क्या है, यहाँ पे आज जिन लोगों ने भी हमारे जैसा यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाने एक बार आया और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगा, तो समझ लो कि बड़े स्टॉप लॉस जहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गए, उनके भी वो टेस्ट करेगा फिर। तो इसीलिए अगर मार्केट ऊपर आता है और ये 48,800 पकड़ लीजिए, 48,800 के ऊपर या फिर सीधा सीधा 48,900 पकड़ लीजिए ये लेवल, ठीक है। 48,900 के ऊपर अगर आके वो सस्टेन करता है, मान लो सस्टेन करता है और कोई फ्रेश ब्रेकआउट देता है, तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर्स का एरिया यहाँ तक है। ये ऊपर उसके सस्टेन कर रहा है, मतलब वो नए हाई लगाएगा थोड़ा लोगों को यहाँ पे बाइंग दिखाने के लिए। तो फिर इन लेवल्स के आसपास हो सकता है अच्छा अगर सेटअप बने तो हम बाय भी कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग का ही है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा फिर सेलिंग अवॉइड करेंगे हम, ठीक है। और बाकी नीचे भी ओपन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकडाउन वगैरह देता है या ब्रेकआउट फेलियर होता है तो सेल ही करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये सपोर्ट्स फिर मार्केट धीरे धीरे टेस्ट करने आ सकता है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है थर्सडे, तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना। अच्छे सेटअप बनते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा ही साइडवेज जैसा होता है ना तो एक या दो आपके जो भी स्टॉप लॉसेस हो गए वो अगर चले गए तो सिस्टम क्लोज करो, ओवर ट्रेडिंग वगैरह मत करना, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।